एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम का पहले हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। प्रोग्राम टू इनपुट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का कोड इनपुट करना है, नेम इनपुट करना है एंड बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब इसके बाद उसका पे स्लिप जनरेट करना है एंड जनरेट पे स्लिप ऑफ एम्प्लॉय, पे स्लिप ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस दी हैं हमको, और कंडीशन क्या है, जैसे HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, और हाउस रेंट अलाउंस जो मकान किराया भत्ता उसको मिलता है वो सपोज 20% ऑफ बेसिक पे। इसके बाद DA जो ड्यूरेंस अलाउंस जिसको दैनिक भत्ता बोलते हैं, ये सपोज 30% ऑफ बेसिक पे है। TA उसका सपोज 40% ऑफ बेसिक पे। और उसके बाद जो एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ रही, EMP नेट सैलरी, नेट सैलरी ऐसे आ रही है, सपोज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं, और इस प्रोग्राम को आपने समझ लिया, पहले समझ लेते हैं। आपको एक क्लास एम्प्लॉय लेना है जिसमें कोड एम्प्लॉय का नेम और बेसिक सैलरी को इनपुट करना है, कीबोर्ड से या मेथड से कैसे भी। और उसके बाद आपको उसका सैलरी स्लिप प्रिंट करना है जिसमें HRA DA TA के लिए कंडीशन दी गई, और जो उसको नेट सैलरी मिलेगी उसमें बेसिक सैलरी में HRA DA TA ऐड हो जाएगा। तो और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने नहीं समझा, इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम फॉर 3 एम्प्लॉय, इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम फॉर 3 एम्प्लॉय। ये 3 एम्प्लॉय के लिए बनाना है, सिंगल एम्प्लॉय के लिए नहीं बनाना है। इस प्रोग्राम को क्यों बना रहे हैं, इसमें सैलरी स्लिप प्रिंट करने के लिए इस प्रोग्राम को नहीं बना रहे। इस प्रोग्राम को हम इसलिए बना रहे हैं कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एडवांटेज समझ सकें। क्योंकि अभी जो लास्ट प्रोग्राम बनाया था उसमें हम देख रहे थे प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है, और जबकि हमने ऊप्स के बारे में बात की थी कि ऊप्स का यूज करके किसी हम बड़े प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरा हमको पॉइंट समझने को मिलेगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एडवांटेज क्या होता है। फिर से समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट वन इज हाउ टू इम्प्लीमेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में एक क्लास हमने यहाँ पे बना लिया एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय बना लेते हैं। और एम्प्लॉय क्लास बनाने के बाद इसमें वेरिएबल पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं eName, और उसके बाद इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक eCode, एम्प्लॉय का कोड, और उसके साथ साथ बेसिक पे। देन हम यहाँ पर फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लेते हैं HRA DA TA, और यहाँ पे नेट सैलरी। ये सारे इंस्टांस वेरिएबल होंगे। इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मेथड पे आ जाते हैं। एक मेथड लेते हैं वाइट गेट EMP, इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। और क्या क्या इनपुट करना है, देखिए स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने लिख लिया नेम, पहली वैल्यू नेम में आएगी। फिर INT कोड, और उसके बाद हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल और लेंगे पे। तो 3 आर्गूमेंट लिए गेट EMP में। फर्स्ट नेम है स्ट्रिंग टाइप, कोड है इंटीजर टाइप, और पे है इंटीजर टाइप। अब उसके बाद ये नेम हम eName में लेके जा रहे हैं, तो eName इक्वल टू नेम। दूसरा हम लाइन लिखेंगे eCode इक्वल टू कोड।
और थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे बेसिक पे इक्वल टू पे। अब इस मेथड को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन दैट मीन्स इनपुट का काम यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड लेते हैं यहाँ पे वाइड पे स्लिप, वाइड पे स्लिप। और इस मेथड में हमको पे स्लिप कैलकुलेट करनी है। तो पे स्लिप कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको HRA निकालना होगा। तो HRA था हमारा 10% था बेसिक पे का सपोज, तो हम यहाँ लिखेंगे बेसिक पे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब अगर ये 100 लिखेंगे तो इंटीजर से रिजल्ट इंटीजर में आएगा, तो यहाँ पर 100.0f कर देंगे, जिससे इंटीजर और फ्लोट के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। DA यहाँ पे लिखेंगे बेसिक पे इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100.0f, और TA लिखेंगे यहाँ पर 1020, और सपोज उसके बाद 30 ले लेते हैं, बेसिक पे इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100.0f। अब उसके बाद हमारा नेट सेल वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ लिखेंगे नेट सेल इक्वल टू बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA प्लस TA। ये इतना लिखने के बाद अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन EMP नेम /t प्लस ई नेम की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कोड को प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोड /t प्लस ई कोड, और देन प्रिंट करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी और उसके बाद नेट सैलरी, या यहाँ पर टेबल प्रिंट कर लेते हैं नेट सैलरी जो उसको मिलेगा सैलरी /t प्लस यहाँ पे नेट सैल। अब इसको क्लोज कर दिया। अब आप सबको हाँ, इस मेथड को क्लोज करने के बाद इस क्लास को भी क्लोज कर देंगे। इस प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो अब एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम मेन मेथड लेंगे। तो एक क्लास हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लास बनाया और उस क्लास का नेम दे दिया हम लोगों ने रन एम्प्लॉय, और मेन मेथड लिखेंगे एज यूजुअल। इसमें मेन मेथड लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि इस प्रोग्राम को हमको 3 एम्प्लॉय के लिए बनाना है। यहाँ से हमको समझना होगा कि इस प्रोग्राम को हमको सिंगल एम्प्लॉय के लिए नहीं बनाना है। तो 3 एम्प्लॉय के लिए तभी बना सकते हैं जब ये पूरा मेमोरी एलोकेशन 3 टाइम हो। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के दैट मीन्स एम्प्लॉय क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय EMP1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये जितने भी इंस्टांस वेरिएबल हैं हमारे ई नेम, ई कोड, बेसिक पे, HRA, DA, TA, नेट सैलरी, ये सारे मेमोरी एलोकेट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस EMP1 में आ जाएगा। अब इसी तरीके से 2 ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय EMP2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये अगेन मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय EMP3 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो अब ये क्लास हमारा 3 टाइम मेमोरी एलोकेट करेगा। मेमोरी एलोकेट करने के बाद अब सबसे पहले क्या करना है, हमको इस मेथड को कॉल करना है EMP1 के लिए। तो पहले नेम पास करेंगे, फिर हम पास करेंगे कोड और उसके बाद बेसिक सैलरी। यहाँ पे हम लिखेंगे EMP1 डॉट गेट EMP, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट वैल्यू सपोज विलियम, और उसके बाद एम्प्लॉय कोड हम लोगों ने 1020 लिखा, सैलरी हम लोगों ने 75,000 दे दिया इसका। अब उसके बाद आता है हमारा EMP2 डॉट गेट EMP, इसमें हमने दूसरा नेम दे दिया सपोज जेम्स,
और उसके बाद इसका कोड दे दिया 1021 और सैलरी दे दिया इसका 80,000, ये बेसिक सैलरी है। और उसके बाद EMP3 डॉट गेट EMP, यहाँ पे नेम दे दिया हमने सपोज वैली, और इसके बाद 1022 एम्प्लॉय कोड, सैलरी दे दिया 95,000। अब ये जैसे ही आप ये तीनों स्टेटमेंट रन करेंगे आपका वैल्यू मेमोरी में आ गई। अब उसके बाद आपको सैलरी कैलकुलेट करके प्रिंट करना है, तो 3 स्टेटमेंट और लिखने होंगे इसी प्रोग्राम में, और वो स्टेटमेंट हमारे होंगे, फर्स्ट होगा हमारा EMP1 डॉट पे स्लिप, EMP1 डॉट पे स्लिप, सेकेंड होगा हमारा EMP2 डॉट पे स्लिप, और थर्ड होगा हमारा EMP3 डॉट पे स्लिप। तो इस प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम को 3 एम्प्लॉय के लिए रन करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। जबकि नॉर्मली अगर हम प्रोग्राम बनाते विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो हमको 3 टाइम्स सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। इस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक ही एम्प्लॉय के लिए वैल्यू इनपुट की और सैलरी स्लिप कैलकुलेट किया। बस उसको जब हमने रन किया तो रन करने में हमने ऑब्जेक्ट बना लिए 3। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एडवांटेज ये होता है कि आप एक सिंगल कंपोनेंट के लिए बना लेते हैं, फिर उसको कितने भी कंपोनेंट के लिए रन कर सकते हैं। अगर यही प्रोग्राम हमको 2000 एम्प्लॉय के लिए बनाना होता तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मतलब हम यहाँ पर 2000 ऑब्जेक्ट का एरे बना लेते और उसके बाद ये सेम क्लास हमारा जिसमें हमने एम्प्लॉय की डिटेल इनपुट किया है और सैलरी स्लिप को कैलकुलेट किया है, ये प्रोग्राम हमारा 2000 एम्प्लॉय के लिए रन कर जाता है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमेशा अच्छे से तभी अप्लाई हो पाएगा जब आप एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे। मतलब आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो एक बड़े ह्यूज लेवल पे अगर अप्लाई करना होगा तभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और तभी उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब छोटे प्रोग्राम्स के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको हम उतने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे।